दूसरा दिल्ली सरकार पर, दिल्ली सरकार का श्रम मंत्री कपिल मिश्रा पर, उन पर, और साथ ही केंद्र सरकार तक भी हम लोग ये बात पहुंचाएंगे जो इस समय मजदूरों के हक अधिकार पर बुलडोजर चलाने में लगी हुई है। वो जो 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है कि उनको भी हम लोग चुनौती देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रण लिया। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि बिहार यूपी के मजदूर यहाँ पे अधिक मात्रा में हैं, इनको दिल्ली का जो न्यूनतम मजदूरी 8 घंटे का 18,400 कुछ रुपये है, और जो कारीगर उसकी 22,000 कुछ रुपये है, लेकिन इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। और बिहार यूपी से लोग आकर के भेड़ बकरी की तरह काम कर रहे हैं, और गरीब आदमी कहीं ना कहीं खून पसीना बहा करके एक फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के ठेकेदार को लाखों रुपए मुनाफा कमा करके दे रहा है। इनको सिर्फ इतना पैसा दिया जा रहा है ताकि ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जी ना पाए। इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, हम लोग यही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले मालिक को तभी झुकाया जा सकता है, पहले मालिक को तब झुकाया जा सकता है जब बवाना के स्तर पर हम लोग एकजुट हों। लेकिन ये सिर्फ मालिकों से नहीं चलेगा। मालिकों का, इस इलाके का जो लेबर श्रम विभाग पड़ता है वो नीमड़ी कॉलोनी में पड़ता है, अशोक विहार में जो है, वहाँ से लेबर इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर यहाँ पर जांच करने के लिए आते भी हैं, तो मालिक से मिलके चले जाते हैं पैसा खाकर। तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे दबाव बनाने के लिए कि यहाँ पर आकर जांच पड़ताल हो और वास्तव में जो यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको ये हक अधिकार मिले। ना ESI PF है, ना मास्टर रोल बनता है, कोई हक अधिकार नहीं है, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। इस पर हम लोग यही कर रहे हैं कि अभी दबाव हम लोग पहला श्रम विभाग पर। आप थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर आप ये बताइए, बिहार यूपी की बहुत से महिलाएं हैं जो फैक्ट्री में काम करती हैं, इनको सबसे कम पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। एज एक समाज सेवक के रूप में आप कैसे देखते हैं, उसके बदलाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग एक लंबे समय से मतलब इन सब चीज़ों के लिए काम कर ही रहे हैं। और आपने बोला कि फैक्ट्रियों में जो महिलाएं काम करती हैं उनको तो, और पुरुष मजदूरों को भी पैसा कम ही मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी दिल्ली सरकार ने जो तय की है। लेकिन इसके बाद भी जो महिलाएं हैं उनको उससे भी कम मिलता है, पुरुष मजदूरों से भी कम मिलता है। 6-7 हज़ार रुपये में फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे के लिए खटने के लिए मजदूर है। मैं दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन से तो हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक औरतें काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई मतलब सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतज़ाम है, ना कोई शौचालय है, ना कोई साफ़ सफाई की ऐसी व्यवस्था कि 2 दिन में बैठा जा सके। यही हाल आज फैक्ट्रियों में भी है। तो उसके लिए हम लोग महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं, फैक्ट्री मजदूरों को एकजुट कर रहे हैं, और उसकी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने लेबर ऑफिस जाकर के, नीमड़ी कॉलोनी जाकर के कई केस लगाए हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने मतलब ये काम जारी है हम लोगों के लगा। आप एज ए महिला हैं, हम लोग मीडिया से जाते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में, हम लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से, लड़कियों से, तो हमने ये भी देखा है नाबालिग लड़कियां होती वो भी काम करती है फैक्ट्री के अंदर, और बहुत से ऐसे महिलाओं के साथ मतलब कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता है। तो इसको कैसे आवाज़ उठाएंगे? देखिए, नाबालिग की बात भी आपने बोली, और दुर्व्यवहार भी जो होता है, बिल्कुल ये होती हैं सारी की सारी चीज़ें। असल में ये मसला है कि आज जो गरीब आबादी है, जो अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली में बस रहा है, काम की इतनी दिक्कत है, इतनी बेरोज़गारी है कि आदमी खटने के लिए मजबूर है। और जितनी ये समस्याएं बताई, आज तो बिल्कुल सरकार को इन चीज़ों पे पुख्ता एक्शन लेने चाहिए, एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है? आज तो लेबर ऑफिस इंस्पेक्टर जो आते थे विभाग की तरफ से, वो सब भी खत्म हो गए। तो हम लोग हाँ, बिल्कुल बिके हुए हैं वो लोग, एकदम सरकार की पूरा श्रम विभाग ही बिका हुआ है, और वो कहीं ना कहीं गरीबों से पैसे हटने का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल। और इससे बड़ी मजाक की बात क्या हो सकती है? कपिल मिश्रा श्रम मंत्री है हमारा, और जैसे वो खुद दंगों का इतिहास रहा है, खुद वो पूरा दिल्ली के दंगों में जो बयान दिए थे, उसके हाथ में आज ये सारी की सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि आज जो चीज़ें बोली भी गई, आज महिलाओं की सुरक्षा की, मैंने इसलिए बोला, जो छेड़खानी से लेकर के सुरक्षा के जो पूरा पुख्ता इंतजाम की बात है, बिल्कुल हम लोगों को इसके लिए और कमर कसनी पड़ेगी। और यूनियन ये कर भी रही है लगातार, एक लंबे समय से हम लोग कर भी रहे हैं इस चीज़ के लिए। कोई शिकायत आती है हम लोग जा करके घेरा भी है। यहाँ पे भी एक बवाना में हम लोग भी आए थे अपने यूनियन की तरफ से, यहाँ पे एक बच्ची थी, उसको फैक्ट्री में वो गायब कर दिया था। तो हम लोगों ने पूरा एक्शन लिया, कार्रवाई की, हम लोगों ने जाकर पुलिस को घेरा वहाँ पे थाने में, तो चीज़ें हुई, निकल कर के आई सामने। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये है कि सारी समस्याएं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी समस्या है, बिना एकजुट हुए आज किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन के नेता थे और समाज सेवक थे। इन्होंने अपनी तरीके से बात रखी है और बताया है किस तरीके से मज़दूरों के बीच में जा रहे हैं, मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मज़दूरों की जो चेतना अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कम हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मज़दूरों कहीं ना कहीं बिहार यूपी से आते हैं,
उनके पास एजुकेशन और शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी संगठन और संस्थाओं को इनके शिक्षा एजुकेशन पे भी जो छोटे इनके बच्चे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय